हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज 1 kilowatt 220 volt electric heater is to be used with 220 volt DC supply. What is the power dissipated in the heater? तो यहाँ हमें पावर डिसिपिएशन बतानी है कि हीटर में कितनी होगी अगर इसका जो पावर है वो है 1 किलोवाट और इसका जो मैक्सिमम वोल्टेज जो ये बेयर कर सकता है वो है 220 वोल्ट और इसे कनेक्ट कर दिया गया है 220 वोल्ट की डीसी सप्लाई से. तो की कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे, पहला तो यूज करेंगे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. P यहाँ पावर है जो इलेक्ट्रिक हीटर की हमको यहाँ गिवन है 1 किलोवाट. V है यहाँ जो ये मैक्सिमम वोल्टेज बियर कर सकता है जो कि हमें गिवन है 220 वोल्ट्स और R यहाँ से आएगा रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटर. जो रेजिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक हीटर का वो हमारी इन रीडिंग से आएगा. सेकेंड हम यूज करेंगे पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर. अगेन यूज करेंगे हम इस सेम चीज को, बट यहाँ पर पे छोटा सा डिफरेंस आएगा. यहाँ हम वोल्टेज जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे कि द कनेक्टेड वोल्टेज या बैटरी, कितने वोल्टेज की बैटरी से इसे कनेक्ट किया गया है वो वोल्टेज हम यहाँ पर पे लिखेंगे. और रेजिस्टेंस तो वही हो गई सेम ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर. यहाँ हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे बट यहाँ वोल्टेज में यहाँ आएगा डिफरेंस. तो यहाँ से सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कि कितना आएगा इलेक्ट्रिक हीटर का. तो वो आ जाएगा वी स्क्वायर बाय P. तो यहाँ से वोल्टेज सप्लाई हमें गिवन है 220 वोल्ट्स की एंड होल स्क्वायर ऑफ इट डिवाइडेड बाय पावर हमें गिवन है 1000 वॉट्स. तो इतना ओम रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक हीटर का. अब अगर हम यहाँ से पावर सप्लाई या पावर डिसिपिएशन पूछें कि कितनी होगी तो पावर डिसिपिएशन सेम होगा वी स्क्वायर बाय आर. बट यहाँ जो वोल्टेज आएगा वो आएगा कितने वोल्टेज की बैटरी से इसे कनेक्ट किया गया है. तो वो कनेक्ट किया गया है 220 वोल्ट्स की बैटरी से. तो 220 एंड होल स्क्वायर ऑफ इट. अब रेजिस्टेंस हमारा आया था 220 होल स्क्वायर ऑफ इट एंड मल्टीप्लाइड बाय 1000. क्योंकि जो ये डिनोमिनेटर था वो यहाँ न्यूमरेटर में चले जाएगा. अब ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी तो ये बचेगा 1000 वॉट. तो यहाँ से जो हमारी पावर डिसिपिएशन आ रही है, पावर डिसिपिएशन वो आ रही है 1000 वॉट and which is equal to 1 kilowatt. यहाँ तो हमारी सेम पावर आ गई जो हमें इलेक्ट्रिक हीटर की गिवन थी, वो सेम पावर यहाँ आ गई है बिकॉज जो हमने डीसी सप्लाई से प्रोवाइड करी है वो सेम डीसी रेंज प्रोवाइड करी है जो इलेक्ट्रिक हीटर की रीडिंग में मेंशन्ड है. बट अगर हमने यहाँ जो वोल्टेज सप्लाई है इसे अगर 200 वोल्ट्स भी कर दिया होता तो यहाँ चेंज आ जाता इसके पावर डिसिपिएशन में. तो यहाँ जो हमने वोल्टेज लिखी है ये दोनों अलग अलग हैं और आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी वोल्टेज कब अप्लाई करनी है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.